वो विजयनगर कहाँ चला गया। कभी कभी कोई जगह सिर्फ एक शहर नहीं होती, वो आपकी पहचान होती है, आपका बचपन होती है, आपकी यादों की गली होती है। वो घर होता है जहां से आप चाहे कितनी भी दूर चले जाएं, मन बार बार वहीं लौट कर जाना चाहता है। मेरे लिए वो जगह है विजयनगर। काम धंधे और जिंदगी की जरूरतों ने हमें विजयनगर से बाहर कर दिया। पिछले 15-20 सालों में हम जैसे कितने ही लोग शहरों में जा बसे। किसी ने नौकरी के लिए घर छोड़ा, किसी ने बिजनेस के लिए, किसी ने बच्चों के भविष्य के लिए। लेकिन एक चीज कभी नहीं छूटी, विजयनगर लौटने की इच्छा। कोई त्योहार आता था तो मन में पहला ख्याल यही आता था, चलो इस बार विजयनगर चलते हैं। घर में शादी होती थी, चलो विजयनगर चलते हैं। किसी रिश्तेदार के यहां कार्यक्रम होता था, चलो अपने शहर चलते हैं। कभी कभी तो मन में यह भी आता था कि सब कुछ छोड़कर वापस वहीं जाकर बस जाए, क्योंकि शहर ने हमें बहुत कुछ दिया। पैसा दिया, सुविधाएं दी, करियर दिया, बड़े घर दिए। लेकिन शहर ने एक चीज नहीं दी, अपनापन। यहां बगल वाले फ्लैट में कौन रहता है पता नहीं, किसी के घर खुशी हो तो पता नहीं, किसी के घर दुख हो तो पता नहीं, और अगर रात को कोई परेशानी आ जाए तो यह भी भरोसा नहीं कि दरवाजे पर खड़ा होकर किसे आवाज दें। विजयनगर में ऐसा नहीं था। वहां रास्ते में मिलने वाला आदमी भी अपना लगता था। किसी की बेटी की शादी हो तो पूरा मोहल्ला उसका घर बन जाता था। किसी के घर दुख हो तो लोग बिना बुलाए पहुंच जाते थे। त्योहार सिर्फ कैलेंडर की तारीख नहीं होते थे, त्योहार मतलब लोग, लोग मतलब रिश्ते, और रिश्ते मतलब विजयनगर। आज जब बाहर से विजयनगर की खबरें सुनता हूं तो मन में एक अजीब सी बेचैनी होती है। पिछले कुछ सालों में ऐसी बहुत सी बातें सुनने को मिल रही हैं जिन्हें सुनकर मन पूछता है, क्या हमारा वो विजयनगर अभी भी वैसा ही है? जहां पहले लोग एक दूसरे के घर जाते थे, आज कई बार लगता है कि लोग एक दूसरे से दूरी बनाने लगे हैं। त्योहारों की वो रौनक कम लगती है। बच्चे बड़े हो गए हैं, उनकी अपनी दुनिया है, दोस्त हैं, पैसा है, घूमना है, और ये सब गलत भी नहीं है। समय बदलता है, पीढ़ियां बदलती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो सामूहिकता कम होती महसूस होती है। धर्म, समाज और संस्थाओं तक में कभी कभी इतनी खींचतान दिखाई देती है कि लगता है हम उस चीज को ही भूल गए हैं जिसके लिए ये सब बने थे, एक दूसरे को जोड़ने के लिए। कभी धार्मिक मामलों को लेकर लोग बंटते दिखाई देते हैं, कभी रिश्तों और परिवारों को लेकर ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं जिनसे मन दुखी होता है। कभी समाज के चुनावों तक में इतनी कड़वाहट आ जाती है कि लगता है हम चुनाव जीत रहे हैं या रिश्ते हार रहे हैं। शराब कोई नई चीज नहीं है, शहरों में भी लोग पीते हैं, लेकिन बात सिर्फ शराब की नहीं है। बात उस बदलती हुई संस्कृति की है जहां शादी ब्याह और खुशियों में भी वही दिखावा, वही शोर और वही दिखने की होड़ दिखाई देने लगी है जो बड़े शहरों में देखकर हम कहते थे, यार हमारे यहां तो ऐसा नहीं है। अब कभी कभी लगता है, तो फिर हमारे शहर और शहर में फर्क क्या रह गया? और फिर आते हैं हमारे छोटे छोटे विवाद, कभी पार्किंग, कभी समाज का चुनाव, कभी किसी बात पर बहस। विवाद होना गलत नहीं है, हर समाज में विवाद होते हैं। गलती शायद तब होती है जब एक छोटे से विवाद को हम अपनी पूरी पहचान का सवाल बना देते हैं। फिर बाहर से लोग बुलाए जाते हैं, फिर भीड़ जुटती है, फिर पूरा शहर तनाव में आ जाता है, और अंत में सवाल वही रह जाता है, मिला क्या? किसी ने कुछ घंटे गुस्सा किया, किसी ने अपनी ताकत दिखाई, किसी ने किसी को गलत साबित कर दिया। लेकिन क्या अगले दिन विजयनगर थोड़ा बेहतर हो गया? क्या किसी बच्चे का भविष्य बेहतर हुआ? क्या किसी परिवार को सुरक्षा का भरोसा मिला? क्या हमारा समाज थोड़ा और मजबूत हुआ? नहीं। और शायद यही सबसे ज्यादा दुख देने वाली बात है, क्योंकि हमारे झगड़े अक्सर उस चीज के लिए होते हैं जो कुछ साल बाद शायद किसी को याद भी नहीं रहेगी। लेकिन उस झगड़े में टूटे रिश्ते कभी कभी जिंदगी भर नहीं जुड़ते। क्या एक पार्किंग की जगह एक रिश्ते से बड़ी हो सकती है? क्या समाज का चुनाव समाज से बड़ा हो सकता है? क्या अपनी बात सही साबित करना इतना जरूरी है कि सामने वाला अपना ही न रहे? मुझे विजयनगर से कोई शिकायत नहीं है। सच कहूं तो शिकायत करने की भी हिम्मत नहीं है, क्योंकि मैंने विजयनगर से बहुत कुछ पाया है। यादें पाई हैं, रिश्ते पाए हैं, दोस्त पाए हैं, एक पहचान पाई है, और सबसे बड़ी बात, एक ऐसा घर पाया है जहां आज भी लौटने का मन करता है। इसीलिए शायद दर्द भी ज्यादा होता है। अगर कोई अनजान शहर बदल जाए तो फर्क नहीं पड़ता,
लेकिन अपना शहर बदलता हुआ दिखे तो अंदर कुछ टूटता है। मैं नहीं चाहता कि आने वाले 10 साल बाद हम विजयनगर जाएं और अपने बच्चों को कहानियों में वो शहर समझाना पड़े जिसे हमने अपनी आंखों से देखा था। मैं चाहता हूं कि वे वहां जाएं और कोई उन्हें पहचान कर कहे, अरे, ये तो हमारे फलां के बच्चे हैं। मैं चाहता हूं कि किसी शादी में उन्हें लगे कि शादी किसी एक परिवार की नहीं, पूरे शहर की है। मैं चाहता हूं कि किसी त्योहार पर उन्हें समझ आए कि त्योहार सिर्फ पूजा और मिठाई का नाम नहीं होता। त्योहार का मतलब होता है लोग। मैं चाहता हूं कि अगर किसी से मतभेद हो जाए तो अगले दिन भी साथ बैठकर चाय पी जा सके। मैं चाहता हूं कि समाज का चुनाव खत्म होने के बाद समाज बचा रहे। मैं चाहता हूं कि धर्म हमें बेहतर इंसान बनाए, एक दूसरे से दूर करने का कारण नहीं। मैं चाहता हूं कि हमारे पास पैसा भी हो, तरक्की भी हो, बड़े मकान भी हों, अच्छी गाड़ियां भी हों, लेकिन साथ में वो छोटा सा दिल भी बचा रहे जो किसी और के दुख में दुखी हो सके। शहरों ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन शहरों ने हमें एक चीज नहीं दी, कोई अपना है का भरोसा। और विजयनगर की सबसे बड़ी दौलत शायद यही थी। इसलिए यह किसी एक समाज के लिए नहीं है, किसी एक धर्म के लिए नहीं है, किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। यह उन सब लोगों के लिए है जिन्होंने कभी विजयनगर को अपना घर माना था। उन लोगों के लिए जो आज जयपुर में हैं, मुंबई में हैं, पुणे में हैं, अहमदाबाद में हैं, दिल्ली में हैं, विदेशों में हैं, और जो आज भी किसी त्योहार पर मन ही मन कहते हैं, यार, इस बार विजयनगर चलते हैं। उन सब के लिए एक छोटी सी विनती है, विजयनगर को सिर्फ याद मत कीजिए, उसे वैसा बनाए रखने की कोशिश भी कीजिए जैसा हमने उसे यादों में बचा कर रखा है। क्योंकि शहर सिर्फ इमारतों से नहीं बनता, शहर सड़क से नहीं बनता, शहर बाजार से नहीं बनता, शहर राजनीति से नहीं बनता, शहर बनता है लोगों से। और अगर लोग एक दूसरे से दूर हो जाए तो सबसे खूबसूरत शहर भी अंदर से खाली हो जाता है। शायद अभी भी देर नहीं हुई है, शायद हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं, किसी एक बड़े फैसले से नहीं, बस छोटी छोटी चीजों से। किसी से बात करके, किसी पुराने रिश्ते को फोन करके, किसी नाराज इंसान को मनाकर, किसी विवाद में आग बढ़ाने के बजाय पानी डालकर, किसी दूसरे समाज के व्यक्ति को शक की नजर से देखने के बजाय इंसान की नजर से देखकर, किसी त्योहार पर सिर्फ अपने घर नहीं, किसी और के घर जाकर, किसी शादी में सिर्फ खाना खाने नहीं, रिश्ता निभाने जाकर। शायद ऐसे ही धीरे धीरे वो पुराना विजयनगर वापस आएगा। वो विजयनगर जहां शाम को किसी गली से गुजरते हुए 10 लोग नाम से पहचानते थे, जहां किसी के घर की खुशी अपनी लगती थी, जहां किसी के दुख में बिना बुलाए पहुंचना संस्कार था, जहां मतभेद थे लेकिन मनभेद इतने बड़े नहीं थे, जहां लोग अलग अलग थे लेकिन शहर एक था। और शायद मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश यही है, किसी दिन फिर दिवाली आए और बाहर रहने वाले हम सब लोग टिकट देखने से पहले एक दूसरे से कहें, चलो यार, इस बार विजयनगर चलते हैं। फिर स्टेशन पर उतरते ही कोई पुराना चेहरा मिल जाए, कोई दूर से आवाज लगाए, अरे, तू कब आया? और उस एक आवाज के साथ 15-20 साल की दूरी खत्म हो जाए। तब शायद समझ आएगा कि हम विजयनगर से कभी दूर हुए ही नहीं थे, हम बस उसके वापस बुलाने का इंतजार कर रहे थे। क्योंकि कुछ शहरों में हम रहते हैं और कुछ शहर हमारे अंदर रहते हैं। मेरे लिए विजयनगर ऐसा ही शहर है। बस डर यही है कि कहीं एक दिन हम लौट कर आए और शहर तो वही मिले लेकिन अपना विजयनगर न मिले। इसलिए अभी भी वक्त है। आइए इसे फिर से अपना बनाते हैं, फिर से एक दूसरे का बनते हैं, फिर से वो रौनक लौटाते हैं, फिर से वो भरोसा लौटाते हैं, फिर से वो सौहार्द लौटाते हैं। क्योंकि विजयनगर सिर्फ हमारा शहर नहीं है, वो हमारी यादों का वो हिस्सा है जिसे हम अपने बच्चों के लिए भी जिंदा रखना चाहते हैं। और शायद हमारा सबसे बड़ा काम यही है, विजयनगर को बदलना नहीं, विजयनगर की आत्मा को बचाना है।